हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का यूनिट 2 का हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था फिनॉल्स, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। जिन भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर अटेंड नहीं करा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके ईजिली लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं इस लेक्चर की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। इसमें हमें स्टडी करनी है एरोमेटिक अमीन्स के बारे में। चलिए आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट आता है हमारा बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी एंड सिंथेटिक यूजेज ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो चलिए आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है एरोमेटिक अमीन्स की कि कौन से कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम एरोमेटिक अमीन्स कहेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि एरोमेटिक अमीन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। These are those organic compounds in which amine group replace one hydrogen atom on benzene and form aromatic amines। इसको इस तरीके से समझिए, ये जो है बेंजीन है। बेंजीन में आप सभी को पता है कि हमारे 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। इस तरीके से हमारे 6 हाइड्रोजन एटम बाहर होते हैं और हमारे 3 जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे डीलोकलाइज होते हैं इस तरीके से। तो हमारे इसको इस तरीके से शो करते हैं। अब ये 6 हाइड्रोजन एटम है। 6 हाइड्रोजन एटम्स में कोई भी एक हाइड्रोजन एटम अगर हम रिप्लेस कर देंगे NH2 ग्रुप से, यहाँ पे हम किस ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं, NH2 ग्रुप से अगर हम रिप्लेस कर देंगे कोई भी एक हाइड्रोजन, तो वो हमारा आ जाता है एरोमेटिक अमीन। मतलब अगर किसी भी बेंजीन में से कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो उसे हम एरोमेटिक अमीन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में हम अमीन्स के बारे में बात करते हैं कि अमीन्स जो है वो हमारा बेसिक नेचर शो करता है, बट हमारा क्या रीजंस होता है जिस वजह से हमारा अमीन्स जो है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है अमीन्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम। हमारा एन एटम जो हमारा ये नाइट्रोजन एटम है, इस पर हमारे लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से अमीन्स जो है वो हमारा बेसिक नेचर शो करता है। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डोनेट ईजिली एंड हैंस इट एक्ट एज लुईस बेस। और ये जो हमारा लोन पेयर है ईजिली डोनेट हो जाएगा जिस वजह से ये जो हमारा अमीन्स जो होता है वो हमारा लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर बेस देन एलिफेटिक अमीन्स बिकॉज बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर एंड हैंस इट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एन एटम। ये क्या कह रहा है, हमारा एरोमेटिक अमीन जो हमने ऊपर बात करी थी, ये वाला हमारा एरोमेटिक अमीन्स है जिसमें हमारा अमीन के नीचे हमारा बेंजीन रिंग अटैच है, उसे हम कहते हैं एरोमेटिक अमीन। अब इसमें हमें बात करनी है कि हमारा एरोमेटिक अमीन और हमारा एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन कौन से होते हैं जिसमें हमारा एल्काइल चेन होती है। जैसे हमारा ये हो गया CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे हमारा NH2। तो ये हमारा अमीन ग्रुप है जो कि हमारा लंबी एल्काइल चेन से अटैच है, तो इसे हम कहते हैं एलिफेटिक अमीन्स। अब इसमें हमारा बता रखा है कि हमारा एरोमेटिक अमीन जो होते हैं वो हमारा कम बेसिक होता है हमारा एलिफेटिक अमीन्स से। आखिरकार ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा बेंजीन जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब ये क्या करेगा, हमारा ये जो हमारा अमीन्स के ऊपर जो हमारा नाइट्रोजन एटम है इसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा। अब बेंजीन जब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा तो हमारा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये लोन पेयर को डोनेट नहीं करता है। तो इस वजह से हमारा जो एरोमेटिक अमीन्स होता है वो हमारा लेस बेसिक होता है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक अमीन्स। मोर एनिलियम आयन इज लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज देन एनिलिन एंड हेंस द रिएक्शन नॉट प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वही हमारा बता रखा है कि हमारा एनिलिन जो होता है वो हमारा ज़्यादा स्टेबलाइज होता है एज कम्पेयर टू एनिलियम आयन, क्योंकि हमारा जो है नाइट्रोजन भी अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जो है वो अपने लोन पेयर्स को इजीली डोनेट नहीं करता है। अब जब इजीली डोनेट नहीं करेगा तो वो जो है हमारा कम बेसिक होगा हमारा एलिफेटिक अमीन से। तो वही हमारा बता रखा है हमारा एलिफेटिक अमीन्स में क्या है, वो इजीली अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एल्काइल चेन है जो कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो डेंसिटी है उसको विड्रॉ नहीं कर रही है, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है। बट हमारा बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन जो है बहुत स्ट्रांगली हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो कि बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से हमारे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो जाएगी। अभी इलेक्ट्रॉन को डिफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा। तो इस वजह से हमारा एरोमेटिक अमीन्स जो होता है वो हमारे लेस बेसिक होते हैं एलिफेटिक अमीन्स के कंपेरिजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑर्डर की। सबसे ज़्यादा हमारा जो है 2 डिग्री अमीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, फिर उससे कम आता है हमारा 3 डिग्री अमीन्स, और फिर उससे कम आता है हमारा 1 डिग्री अमीन्स, और सबसे कम जो बेसिक होता है वो हमारे होते हैं एरोमेटिक अमीन्स। तो यहाँ हम इजीली देख सकते हैं कि हमारा एरोमेटिक अमीन्स जो है वो हमारे सबसे ज़्यादा कम बेसिक होते हैं। तो यही हमारा बेसिसिटी ऑर्डर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, कि अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करते हैं एरोमेटिक अमीन्स में तो उसकी बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है
प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन, बेसिसिटी डिक्रीजेज। ये क्या कह रहा है हमारा, इसमें सिर्फ आपको 3 पॉइंट्स याद करने हैं। अगर आप ऑर्थो पोजिशन पे कोई भी सब्सटीट्यूएंट ऐड करते हैं तो बेसिसिटी जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एट मेटा एंड पैरा पोजिशन, बेसिसिटी इंक्रीजेज। वही हमारा बता रखा है कि हमारा अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर हम मेटा और पैरा पोजिशन पे लगाएंगे तो हमारा बेसिसिटी जो है वो हमारे इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा एंड पैरा पोजिशन, बेसिसिटी डिक्रीजेज। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अगर हम अटैच करेंगे मेटा और पैरा पोजिशन पे तो हमारा बेसिसिटी जो है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। इसमें बेसिक आपको 3 पॉइंट्स ही याद करने हैं कि अगर आप कोई भी सब्सटीट्यूएंट लगाते हैं अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे तो बेसिसिटी आपकी डिक्रीज होगी। अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे मेटा और पैरा पे तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी। और अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे मेटा और पैरा पे तो आपकी बेसिसिटी जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंथेटिक यूजेस ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स। हमें जो है अराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स के सिंथेटिक यूजेस के बारे में स्टडी करनी है। चलिए आइए देख लेते हैं। इसमें हमारा आता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्पेशली अराइल डेरिवेटिव्स। हमारा जो है इसको यूज़ करा जाता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए। ज़्यादातर हम जो है अराइल डेरिवेटिव जो है उनका सिंथेसाइज करते हैं हम अराइल डाइजोनियम सॉल्ट से। सेकंड आता है इट इज़ यूज्ड इन डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्शन एंड कोटिंग फिल्म। हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है प्रोडक्शन में और उनको कोट करने में जो है इसका यूज़ करा जाता है। थर्ड आता है इट प्रोड्यूस डाई फैब्रिक। ये जो हमारा फैब्रिक जितने भी कपड़ों को डाई करने के लिए हम जो है इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। इसमें हमें स्टडी करनी है कि कैसे हम जो है एरोमेटिक अमीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करवा देते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है अमीन्स प्रोड्यूस हो जाता है। चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हम जो है नाइट्रोबेंजीन लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन का हम जो है हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल। हमने निकल और प्लेटिनम डाल दिया, हमने उसको कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कराया हमने हाइड्रोजन गैस के साथ और ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में और हमारा बाय प्रोडक्ट निकलता है वाटर। इस तरीके से हम जो है एरोमेटिक अमीन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड मेथड आता है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइज। हमने नाइट्राइज लिया, उसका रिडक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। इसके साथ हमने इसके प्रेजेंस में हमने उसका रिडक्शन कराया और हमारा ये बन जाएगा हमारा बेंजाइल अमीन। थर्ड आता है हमारा बाय अमोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। हमने क्लोरोबेंजीन लिया, उसको हमने अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 और हमारा टेम्परेचर कितना सेट करा हमने 210 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर सेट कर दिया और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में और एनिलीन के साथ हमारा बाय प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड। फोर्थ आता है हमारा हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है हमारा एसिटामाइड जो है उसको रिएक्ट कराते हैं हम NaOBr के साथ और हमारा ये जो है एनिलीन की फॉर्मेशन कर देता है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और हमारा NaBr जो है वो हमारा एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होता है। नेक्स्ट अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बात करनी है। ये जो तो हमारा एनहाइड्रस कंपाउंड्स होते हैं, पोलर कंपाउंड्स होते हैं और ये जो तो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारा कैंसर कॉज कर सकते हैं और ये जो तो हमारा इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, मतलब वाटर में ये जो है इजली सोल्यूबलाइज नहीं होते हैं, मतलब ढंग से घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी हमारी एरोमेटिक अमीन्स की। तो गाइज इसी के साथ हमारा बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, एरोमेटिक अमीन्स। और इसमें हमने आज स्टडी करी है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के बारे में, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन बेसिसिटी एंड सिंथेटिक यूजेज ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स। और इसके अलावा हमने स्टडी करी थी एरोमेटिक अमीन्स की प्रिपरेशंस के बारे में कि किस तरीके से हम जो है एरोमेटिक अमीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में, और हमने बात करी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरोमेटिक अमीन्स की। तो गाइस उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।